तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो कुछ फ्रैक्शन आपको दिए रहेंगे जैसे 4/1/2, ठीक है, कुछ ऐसे फ्रैक्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना। इनको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको पढ़ते कैसे हैं, 4 होल 1/2, ठीक है ना, 4 होल 1/2, ठीक है ना, 4 होल WHOLE 4 होल 1/2, ठीक है ना, बस इतना इसको पढ़ते हैं। तो इसको अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका एक तरीका होता है, ठीक है। जब भी आपको कुछ ऐसा फ्रैक्शन दे दें तो आपको करना है, देखो ये आपका होता है होल नंबर होता है, ये आपका होता है होल नंबर, ये होता है आपका डिनोमिनेटर, ये होता है आपका न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर, यानी कि जो भी होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 1 अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन की कैटेगरी है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसको अगर मान लो अगर आपको ये दिया है 18/7, ठीक है ना, 18/7, इसको मिक्स फ्रैक्शन कह लो, ठीक है ना, इम्प्रॉपर नहीं, इसको मिक्स फ्रैक्शन कह लो, ठीक है, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कह लो, ठीक है। अब देखो 18/7 है, इसको बोले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 18/7 दिए, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, आपको सिंपल क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे 18 को 7 तो 7 2 कितना आएगा 14, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या है आपका 4, ठीक है ना, 4 आपका रिमाइंडर आया, सिंपल है। तो आपको करना क्या है, देखो तो इसमें आपको बस एक छोटा सा चीज करना है, देखो कि अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, इसको एक साइकिल बस रोटेट कर दो। जैसे रोटेट आप कैसे करोगे, इसको यहाँ पहुंचा दो, इसको यहाँ पहुंचा दो, इसको यहाँ पहुंचा दो, तो इसको इधर पहुंचाओगे तो ये हो जाएगा 2, इसको यहाँ पहुंचा दोगे तो ये चला जाएगा 7 नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ बीच में ऐसे लगा दो 2 होल 4/7, इसको करके भी देख लो, सॉल्व कर लो, 7 × 2 ऐसे तो होता है, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 18/7 आ गया ना, 18/7 आ गया ना। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन आपका, ये बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। अब देखो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एक छोटी सी चीज होती है कि सपोज दैट कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, उस फ्रैक्शन को हम तब तक डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो ये 20/30 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको 10 से डिवाइड करो, 10 3 जा 30, 10 2 जा 20, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, 1 के अलावा हम चेक करते हैं, 2 और 3 का कोई और कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा नहीं है, तो ये 2/3 है, इससे छोटा तो ये नहीं हो सकता। तो ये होता है लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म होता है किसी भी फ्रैक्शन का, ये लोवेस्ट फॉर्म होता है कि तब तक उसको डिवाइड करते रहो जब तक उसमें केवल जो कॉमन फैक्टर है वो 1 बच जाए। जैसे इसमें कॉमन फैक्टर है 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो वैसे इसको तब तक डिवाइड करो जब तक जो इसका कॉमन फैक्टर है वो 1 ना बन जाए, ठीक है। तो ये आपका लोवेस्ट टर्म है, आपका लोवेस्ट टर्म ही आपको हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको बेसिकली जो है अब आपको देखना है कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है ना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपने रेशनल नंबर में पढ़ा था, ठीक है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपने रेशनल नंबर में पढ़ा था। तो ये रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो सेम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में भी वही करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि 2/3 4/3 7 1/3, ठीक है। इसको बोलेगा आप असेंडिंग में करो, असेंडिंग मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा, तो फिर छोटे से बड़ा बोलेगा तो सब ध्यान देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है क्या, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम सीधे ऊपर वाले नंबर को देखेंगे, जो नंबर छोटा वो पहले, जो नंबर बड़ा वो बाद में। सबसे छोटा क्या है 1 है, तो 1/3 को लिखो, फिर उसके बाद से 2/3 को लिखो, फिर 4/3 को लिखिए, तो ये हो जाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बड़े से छोटा 4/3 2/3 1/3, ठीक है,
ये हो गया। अब अगर मान लो सपोज दैट कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ, तो अगर डिनोमिनेटर अंतर हुआ, जैसे ये मान लो 2/5 हो गया, 4/7 हो गया और ये 1/3 रह गया, तो कैसे करोगे? ऐसे केस में तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल के तीनों को जो है, तीनों के जो फॉर्म को, ये डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है। जैसे मान लो 5, 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा? देखो 5, 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लो। 3 1 3, 5, 7 एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 × 5 × 7, 5 3 15, 15 7 105, ठीक है। एलसीएम 105 आ गया ना। तो 2/5 का इसको कुछ भी ऐसा करोगे कि जो इसका एलसीएम है वो 105 आ जाए, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे 105 आ जाए। आप एक चीज ध्यान से देख रहे हो, 5 तो इसमें है ही पहले से, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करेगा? 7 3 21 से, तो 5 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ऊपर भी 2 को 21 से, ये हो जाएगा 42/105, ठीक है। सेम इसमें भी यही करोगे, इसमें 7 है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 × 5 से, 15 से, तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60/105, ये हो जाएगा 42/105, और ये कितना हो जाएगा? ये 3 है, ये 3 है, तो 5 7 35, ये हो जाएगा 35/105। तो अब देखो सबसे छोटा कौन है? अब ये सबसे छोटा हो गया ना, जब तीनों का एलसीएम सेम हो तो सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये, ठीक है ना। तो ऐसे आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा सीधे आपको एलसीएम। देखो इस पे मैंने ज़्यादा वो मैंने नहीं किया है कि ज़्यादा इसमें कोई डिटेल में नहीं गया हूँ, क्योंकि ये आपको पहले मैंने चैप्टर 1 में मैंने इसको सारे क्वेश्चन करवाए हैं चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 के जो भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप देखना, मैंने इसको सारा बताया है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ते हैं कि सिंपल है कि अगर आपको लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर लाइक फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो उनको ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन दिए हुए तो ऐड कैसे करेंगे? तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब समझते हो? लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें सबका डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर डिफरेंट हो। जैसे कि मान लो कुछ लाइक फ्रैक्शन है 2/5, 3/5, 4/5, 8/5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपके हो गए लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, ठीक है। इनको ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? ऐड कर दो। सबसे पहले इनको भी भूल जाओ, ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो 2/5 + 3/5, ठीक है, हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप सिंपल सा ऐसा करोगे, 5 पे यहाँ लिख दो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और 2 और 3 है ना, देखो इसमें प्लस है ना, तो 2 + 3 कर दो, ठीक है, 2 + 3 कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर लिखो, प्लस का साइन है प्लस डालो, 2 + 3 5, ये हो जाएगा ऊपर 5 नीचे भी 5, तो 5/5 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 5 / 5 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर मान लो यही अगर माइनस होता तो, अगर यह माइनस होता तो ठीक है, कोई बात नहीं है, या माइनस लगा देते। तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अरे 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1 ही तो बचेगा ना, -1/5, ठीक है, -1/5, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है। कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब आप समझते हो, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जैसे कुछ फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग कैसे फिर ऐड करेंगे? जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं 2/5 और 3/8, ठीक है, 2/5 3/8, ठीक है। तो अगर देखो इसमें ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसको कैसे ऐड करेंगे? इसको ऐड करने का तरीका है सेम, ये एलसीएम बोला, सेम एलसीएम वाला तरीका देखो कैसे। इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों में या ऐड या सब्ट्रैक्ट
दोनों में आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम आपको निकालना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। देखो तो एलसीएम आप निकालोगे, एक तो एलसीएम निकालने का तरीका है ये वाला, और एक तो डायरेक्ट है कि अभी ये तो सिंपल है तो इसको सिंपली भी निकाल सकते हो। दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन को उतनी वैल्यू नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो वन ही एक कॉमन फैक्टर है, तो इसका एलसीएम 5 8 जा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 8 जा 40। लेकिन ऐसे भी कर लो, 2 5 है तो 2 4 जा हो जाएगा, 2 5 2, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आ गया, खत्म। अब 5 लाओ तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, 40 हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करो, दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करो। 2/5 है, इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है, ठीक है। एलसीएम ये है, इसको डिनोमिनेटर को हमने पहले मान लिया बराबर हो गया। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? ये 40 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, तो 5 यहाँ पे है ना, यहाँ भी 5 है, तो बचा कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 बच गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 2, यहाँ 3 बार 2 है, एक 5 है, तो एक 5 तो हो चुका है, 40 के बराबर करना है, एक 5 हो चुका है, 40 के बराबर करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 से। तो अगर नीचे अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये देखो, तो ऊपर भी 8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 जा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है ना। सेम यहाँ भी देखो 3/8 है, इसको भी एलसीएम 40 के बराबर करना है, ठीक है ना। और सॉरी, डिनोमिनेटर 40 के बराबर करना है, एलसीएम के बराबर करना है। देखो इसमें भी है 8 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो बचा कितना? 5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको? 5 से। तो 3 5 जा 15 और 8 5 जा तो 40 होता है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा? ऑफ कोर्स 15/14 छोटा है। क्यों? जब हम लोग एलसीएम जब डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर लेते हैं, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा। डिनोमिनेटर अगर आपने सेम किया, दोनों में सेम कर दिया, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा। तो ये हो जाएगा आपका 15/40, वो छोटा हो जाएगा, 16/40 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज दैट कि अगर आपको यही अगर नंबर है, तो अगर आपको अब ऐड करना रहेगा, तो आप ऐड कैसे करोगे? जब आपका सेम एलसीएम आ गया ना, तो जब सेम एलसीएम आ गया तो आप ऐसे करो, 16/40 प्लस 15/40, ठीक है। 16/40 प्लस 15/40 ये हो गया। तो 40 दोनों में देखो सेम है, तो 16 प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 31/40। 31/40 आंसर आ जाएगा आपका इतना, ठीक है। अभी जब एक आध इसके क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये इतना लंबा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका स्टेप ऐसे होगा, 2/5 प्लस 3/8, दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम आ जाएगा आपका 40, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आप बस इतना ही करोगे, ज़्यादा करना ही नहीं है। 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस 3 5 जा 15/40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/40, 4 लाइन का हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको ये करके बताया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखो नंबर कंपैरिजन भी कर दिया, ठीक है। पहला मुझे एडिशन करना चाहिए था, मैंने नंबर कंपैरिजन भी कर दिया। देखो 2/5 3/8 है, मैंने दोनों को निकाला, दोनों में दिख रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है ना। एक और तरीके से नंबर कंपैरिजन आप कर सकते हो, बताओ। ये देखो, दूसरा तरीका क्या है नंबर कंपैरिजन का? देखो 2/5 है, 3/8 है, ठीक है। मान लो कि 2/5 बड़ा है, मान लो सपोज दैट 2/5 बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो, ये मान लो कि 2/5 बड़ा है, ठीक है ना। 2/5 बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे 2/5 बड़ा है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 8 हो जाएगा, 2 into 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि हमें माना था ग्रेटर देन है तो सब जगह ग्रेटर देन मानोगे, और ये 5 into 3, ठीक है ना। ये कितना आया, 8 2 16 ग्रेटर देन 5 3 15। तो क्या 16 ग्रेटर देन 15 है? हाँ, 16 तो ग्रेटर देन 15 होता ही है, तो जो हमने माना था वो करेक्ट है। तो आप अब ये पूछोगे कि अगर उल्टा मान लिया तो, अगर हमने गलत सपोज किया था तो आपने तो सही माना तो सही आ गया, अगर आपने गलत सपोज किया तो ठीक है, उसका भी तरीका है। हम मान लेते हैं 2.5 लेस देन 3/8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 into 8 आ जाएगा, लेस देन 5 3 15, देखो 5 into 3, 8 2 16 लेस देन 15। क्या 16 लेस देन 15 होता है? नहीं, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था। 16 लेस देन 15 नहीं होता है, तो जो हमने माना था वो गलत था, यानी कि हमने गलत माना था, तो इसको हमने ये माना था तो अब ये हो गया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। ऐसे भी नंबर कंपैरिजन कर सकते हो। एडिशन मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम लेके करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।